हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत अच्छे होंगे आप, इसी आशा के साथ मैं शो नहीं वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। फर्स्ट कार्ड है राधा, सोल फ्लेम एंड ब्रिजिट, इनर स्ट्रेंथ। इन दोनों में से किसी एक को आप चुन लीजिए। किस लिए? इसलिए कि ये देख लेते हैं कि आपकी सोल असेंशन पीरियड अभी कहाँ तक पहुँचा, कितना आगे आप बढ़ रहे हैं। देखिए, बेसिकली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में तो मैं तो ये कभी नहीं चाहूँगी कि आप किसी एक इंसान को चेज़ करते रहें, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं। वो ज़्यादा रीडिंग इस तरह की मेरी इस तरह से नहीं होती है। हाँ, करंट फीलिंग ज़रूर जान सकते हैं आप। अब सोल असेंशन अपने आप को बढ़ाना है आगे, तो इन दोनों में से किसी एक को चुन लीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम। जिन्होंने राधा जी को चुना है, तो देख लेते हैं राधा जी आपके लिए क्या नई नई ब्लेसिंग्स लेकर आई हैं। फर्स्ट कार्ड इज दिस, नंबर 10, अ ब्लेसिंग ऑन ए होम। आप हो सकता है अपने घर की तैयारी कर रहे हो, नए घर में जाने की तैयारी कर रहे हो। नया घर वो आपके अपनी कमाई का बना हुआ नया मकान हो सकता है, कंस्ट्रक्टेड, या फिर हो सकता है शिफ्ट कर रहे हो कहीं, रेंटेड भी हो सकता है, बट है कुछ नया ज़रूर है जो कि घर में अपने जीवन को, जो घर होता है ना, होम, नया नया मतलब कि सब कुछ नया, लाइफस्टाइल नया हो जाता है, आपकी चीज़ें नई आती हैं और हर तरह से, जैसे खिड़कियां, दरवाजे, वहाँ से अलग सीन दिखता है, तो जो आपका पर्सपेक्टिव है वो भी चेंज होने लगता है और कुछ नई खुशनुमा चीज़ें जीवन में घटित होने लगती हैं। तो इस तरह से ये ब्लेसिंग है, अ ब्लेसिंग टू हील अ रिलेशनशिप को भी हील करने की। रिलेशनशिप वैसे भी राधा रानी ट्विन फ्लेम से रिलेटेड हैं, तो राधा रानी जो है आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं तो उनको हील करने का भी काम कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, अपने ही काम अब अलग से शुरू कर रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक लेडी हैं जो कि बहुत सारी ज़िंदगी के थप्पड़ों से आगे निकल कर कुछ नया कर रही हैं, या किसी नए घर में शिफ्ट हुई हैं, या होने का सोच रहे हैं, या अपनी रिलेशनशिप को भी आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, अपने सोल को भी आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। और सोल के लिए क्या आपका पैशन है, उस चीज़ के लिए आपने वर्कआउट करना शुरू कर दिया है ऑलरेडी, और उससे आप अच्छे से पैसे भी कमा रहे हैं। मतलब जो आपका पैशन है वही आपने प्रोफेशन भी बना लिया है। 2 ऑफ वांड्स मतलब बहुत दूर से आप अपने आप को देख पा रहे हैं कि मैं अब इस मुकाम तक पहुंच सकती हूँ। किस मुकाम तक? हो सकता है ट्रेडर्स का कार्ड आया, हो सकता है कि आप कुछ वस्त्र से संबंधित कोई काम करते हो। वस्त्र मतलब कोई भी कपड़े का काम, स्टिचिंग का काम, फैशन डिज़ाइनिंग का काम, कुछ भी ऐसा, बैग्स, कुशन्स, टेक्सटाइल का काम, ठीक है, बेडशीट्स वगैरह, इसका काम का आपका अंदर हुनर है, उस काम को आप बढ़ाने लगी हैं। या सेलिंग का ही काम है फैब्रिक को, तो वो काम भी आप कर रहे हैं। कुछ व्यापार संबंधित, कुछ बिजनेस आपको करने का बहुत मन था, जो मान लीजिए इतने सालों से नहीं कर पाए, तो अब आपने अपने लिए काम करना शुरू कर दिया है। शी वॉल्फ, अनलेश द वाइल्ड विद इन। आपके अंदर की जो भी वाइल्ड शक्ति है, देखिए हमारे अंदर दोनों ही चीज़ें हैं, देवता भी हैं, वाइल्ड भी है, तो ये एक वाइल्ड शक्ति होना भी ज़रूरी है, जिससे कि हमें एक स्पार्क मिलता है कि यस आई कैन डू दिस। मैं कोई कम नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, मेरे अंदर जो टैलेंट है वो मैं कर सकती हूँ बिना किसी हेल्प के। तो हेल्प तो चलिए डिवाइन करते ही हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं ये हेल्प कर दे, वो हेल्प कर दे, कोई पैसे से हेल्प कर दे, एकदम बड़ा नहीं सोचना चाहिए। जो भी अभी है आपके पास, आपने वही चीज़ से आपने स्टार्ट किया है। बहुत बहुत ही अच्छा, गुड स्टार्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मदर ऑफ लाइफ और नरिशमेंट ऑफ द गोल्डन ग्रेन मदर, यहाँ ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर ISIS लूप भी है और विंग्स भी है, यानी कि आप एंजल्स के दायरे में हैं, एंजल्स आपके आसपास हैं, चाहे स्लो मूविंग ही है। देख इस कार्ड में यहाँ ये देख सकते हैं, स्नेल टाइप का है ना तो स्लो मूविंग ही है आपकी प्रोग्रेस, लेकिन फिर भी प्रोग्रेस तो है ना, काम तो चल रहा है, काम बहुत अच्छे से चल रहा है, आपका बिजनेस लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, और क्या चाहिए, धीरे धीरे काम बढ़ता है, एकदम से बूम तो होता नहीं है। गॉडेस ऑफ 10,000 नेम्स, ISIS एंडलेस इमेजिनेशंस ऑफ द प्रीस्टेस, यहाँ पर जैसे 10,000 नाम, जैसे होता नहीं है कि माँ दुर्गा के 10,000 नाम, इस तरह के आपके जो एंजल्स हैं, जिनको भी आप मानते हैं, एंजल्स को मानते हैं, माँ दुर्गा को मानते हैं, राधा रानी को मानते हैं, सुप्रीम पावर को मानते हैं, जो भी हैं, कोई ना कोई सुप्रीम शक्ति तो है जो हमें किसी न किसी तरह से गाइड करती है, गलत होने से बचाती है। अगर हम अच्छी सोल हैं तो हमें बहुत जगह
इवन डेथ से भी बचाती हैं। तो आप हो सकता है कि लगातार कोई ना कोई पाठ पूजा में लगे हुए हैं, चाहे वो राधा रानी का है, श्री कृष्ण जी का है, या माँ दुर्गा के सप्तशती पाठ करते हैं, या कोई और ही काम में लगे हुए हैं, कोई मंत्र चैंटिंग लगातार है। आपकी सोल असेंशन बहुत अच्छी है, और इसी सोल के साथ साथ आपका जो 3D वर्ल्ड में प्रोफेशन है, जो कि मुझे तो सिर्फ ये ट्रेडिशन इसी से नज़र आ रहा है आपका, सॉरी, जो ये आपका प्रोफेशन है वस्त्र से संबंधित, कोई फैशन डिज़ाइनिंग, कोई क्यूट वर्क, जो बैग्स बनाते हैं इस तरह का, स्टिचिंग से रिलेटेड, सेलिंग से रिलेटेड, एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड, इस तरह का काम आपका लगातार बहुत अच्छा चल रहा है। इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग राइट, हमेशा सही होना ही ज़रूरी नहीं है। सही गलत के पचड़े में तो दिमाग पड़ता है। भगवान तो कहते हैं ठीक है, जो भी सही है गलत है, सब जो तुम हो वो हो, बस वो चलते रहो चलते रहो, अच्छा बुरा ज़्यादा मत सोचो, बस बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। फिर आप ये भी सवाल कह सकते हैं फिर क्या सही ना करें, गलत भी करते रहें ऐसा नहीं है। In all tests of character, when two viewpoints are pitted against each other, in the final analysis, the thing that will strike you the most is not who was right or wrong, strong or weak, वाइज और फुलिश, जो भी है वही बात है कि कोई भी सही गलत नहीं है, कोई वीक नहीं है, कोई स्ट्रांग नहीं है। जो वीक मान लीजिए दिखाई देता है, उसके अंदर स्ट्रांग विल पावर है। इसी तरह से सही गलत, अच्छा बुरा कुछ भी ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो हमारे कर्म होते हैं। बेसिकली हमें बस इस चीज़ को जान लेना चाहिए और अपने पर्सपेक्टिव को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, इतना भी राग नहीं अलापना चाहिए। आप सही हैं तो आपको सही रिजल्ट मिलेगा, बस ग्रेटिट्यूड में रहें, सबसे अच्छी बात है ग्रेटिट्यूड में रहें। और नेक्स्ट कार्ड क्या है, देयर इजंट अ सोल ऑन द प्लैनेट हु डजंट क्रेव योर अप्रूवल। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके प्लैनेट, इस प्लैनेट में कि जो आपको अप्रूव करे। भगवान है आपके साथ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेंड एंड अ फो इज़ दैट यू हैव डिसाइडेड वेयर लव कैन ग्रो। यस, जहाँ आप समझ सकते हैं कि आपका लव कहाँ ग्रो कर सकता है। लव मतलब ये आपका सेल्फ लव हो सकता है, आपका पैशन हो सकता है, आपका तो जहाँ आपकी ग्रोथ होती हो वो काम आपने करना शुरू कर दिया है, जिसे कहते हैं सेल्फ लव। सेल्फ लव पे आप काम कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन से अपने मन का काम कर रहे हैं, उसमें चाहे धीरे ही ग्रोथ हो रही हो, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है तो बस और क्या चाहिए, सब कुछ मिलेगा। मेरी भी ब्लेसिंग्स और शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे उड़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, यूं ही नहीं रुकना है। धन्यवाद। हेलो एंड वेलकम। जिन्होंने इनर स्ट्रेंथ को चुना है, तो इनर स्ट्रेंथ आपके लिए क्या लेकर आए हैं ब्लेसिंग्स, प्लस आगे आपने क्या करना चाहिए, आपकी सोल कहाँ तक ग्रोथ हुई है। अगर आप ये जान सकें, वैसे तो आप खुद ही जानते हैं, लेकिन फिर भी ये होता है कि चलो देख लेते हैं। तो ये देख लेते हैं, ब्लेसिंग टू शील्ड एंड सेफ गार्ड यू। आपको सेफ गार्ड दिया जा रहा है ईश्वर की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। जितने भी नेगेटिव लोग हैं वो सब आपके पास से दूर होते जा रहे हैं। बस अब आप आगे फिनिक्स की तरह आगे बढ़ती जा रही हैं, आगे बढ़ती जा रही हैं। कार्ड बहुत खूबसूरत है, देखिए देखिए ये ब्लैक क्रो भी यही रिप्रेजेंट करते हैं कि ये सब कुछ आपके पीछे पीछे हैं और आप आगे बढ़ती जा रही हैं। तलवार भी डाउनलोड है, सॉरी डाउनवर्ड है, तो ये आपकी इस तरह से शो कर रही है कि अब आपने किसी भी तरह का रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्ड देना छोड़ दिया है, बस आप अपने काम पे लगे हुए हैं। आपकी सोल असेंशन ज़बरदस्त रूप से आगे बढ़ रही है, कोई भी तरह की दिक्कत नहीं है। नंबर 11 हो सकता है, 11 आपको बहुत दिखता हो। ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, ऑन द चिल्ड्रन। आपके अगर बच्चे भी हैं और आप एक मदर हैं, या फिर हो सकता है आप ट्यूशन्स देती हैं, अनमैरिड हैं और बच्चों के ऊपर कोई काम करती हैं, तो ये लगातार आपके लिए प्रोफेशन में ग्रोथ की ओर इशारा कर रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यही बता रहे हैं, कभी कभी आप बहुत परेशान हो जाती हैं कि मुझे जीवन में क्या मिला, मुझे बिट्रायल मिला, ये मिला, वो मिला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 2 ऑफ कप्स आ रहा है नेक्स्ट, क्योंकि इसी के जस्ट बाद 2 ऑफ कप्स आ रहा है। 2 ऑफ कप्स मतलब कि आप अपने पर्सन से लगातार कांटेक्ट में रह सकते हैं आगे। अर्थ मदर आ रहा है, अर्थ मदर एंड द शील्ड मेडन। अर्थ मदर एंड शील्ड मेडन यही बता रहे हैं कि हो सकता है कि आप अनमैरिड हों और चाहते हो जल्द ही शादी हो और घर परिवार बना सकें, घर और बच्चा, ये सब कुछ की आपके अंदर मन में इच्छा चल रही हो। द मैजिक एंड द रिचुअल आ रहा है साथ में। ये मैजिक एंड रिचुअल कार्ड ये बता रहा है
कि क्राफ्टिंग सेक्रेड प्रैक्टिस, आप लगातार कोई ना कोई सेक्रेड प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई हीलिंग वर्क लगातार आपका चल ही रहा है, कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज डू यू नो व्हाट यू हैव क्रिएटेड, एंजॉय योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिकनेस। आपके अंदर जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हैं ना, वो चीज़ करना शुरू कर दें और उसको इंजॉय करना शुरू कर दें। बेसिकली देयर इज़ अ डीपर रीज़न फॉर ईच ऑफ योर क्वेश्चन, सीक इट। हर किसी चीज़ का, हर किसी सवाल का जवाब आपके ही अंदर है। देखिए ना, आपके ही अंदर वो सवाल का जवाब है, जस्ट आपने उसको डीप डाइव करके देखना है। इसीलिए बार बार कहा जाता है योगा एंड मेडिटेशन इज़ मस्ट। ये तो बहुत ज़रूरी है, बिना इसके आप अपने आप को नहीं खोज सकते। चाहे आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, बच्चे हैं, इस चीज़ के बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते। नॉट ऑफ ISIS का मतलब है कि एक बंधन है जो आपका इनके साथ बंधा हुआ है। एनर्जेटिक सबलाइजेशन विद द बकल ऑफ द बिलव्ड, यानी कि आप अपने ही बिलव्ड से मिलने जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।